और मंचा से आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आकाश लामा जी, माननीय कमलाई गवई जी और पूजनीय भिक्खु संघ चंद्रबोधी पाटिल साहब, समस्त मंचासीन अतिथिगण, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर हम सब लोगों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप सब लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमें सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं अपनी बात जो है बिल्कुल कम समय में रखूंगा और आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, यही आपसे अनुरोध है। महू की पवित्र भूमि से हमने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए शांति मशाल यात्रा का प्रारंभ किया और उस समय में आकाश लामा जी, चंद्रकीर्ति भंते जी, तमाम पूजनीय भिक्खु संघ और साथों साथ चंद्रबोधी पाटिल जी, प्रकाश दार्शनिक जी, सुरेश सारीपुत्र जी, तमाम जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे तमाम सब लोग उपस्थित थे और उनके समक्ष में हमने संकल्प लिया कि चाहे हमारे प्राणों की बाजी क्यों ना हम लगा लें, हमारे को मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन महाबोधि महाविहार को मुक्त करके रहेंगे। और ऐसा प्रण लेकर हम निरंतर मध्य प्रदेश के कस्बों में, शहरों में, गांवों में करीबन 22 बड़े शहर और तहसील पकड़ के ऐसा 30 जगह हमने विजिट किया और बालाघाट जिले के 30 गांव, कम से कम हमने 100 सभाएं की और 100 सभाओं के माध्यम से एक प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरह से हमने अपना जो शांति मशाल धम्म यात्रा है, इस शांति मशाल धम्म यात्रा को निरंतर जारी रखा। और इस शांति मशाल यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रबोधी पाटिल साहब के तमाम जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने सहयोग किया और भोपाल के जो उपासक थे हमारे सहयोगी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रथम चरण था और प्रथम चरण में योजनाबद्ध तरह से हमने इसको बिना ब्रेक किए शांति मशाल यात्रा को निरंतर प्रारंभ रखा। हमारे को बहुत सारी तकलीफें हुई, हमारे को बहुत सारी परेशानी हुई। मैं यहाँ परेशानी नहीं गिनाऊंगा क्योंकि जो आंदोलनकारी होते हैं या जो अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, वो परेशानियों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। तो 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूज्य बदंता अनागारी धम्मपाल जी ने जो आंदोलन की नींव रखी और जो आंदोलन का मार्ग प्रस्फुटित किया और उस मार्ग को लेकर पूज्य बदंता अनागारी धम्मपाल जी ने जो आंदोलन किया, मैं बार बार उनका जीवन चरित्र पढ़ते रहता हूं, बार बार पढ़ता हूं, बार बार बाबा साहब का जीवन पढ़ता हूं, बार बार तथागत सम्यक संबुद्ध का पढ़ता हूं, पढ़ी हुई चीजों को और पढ़ता हूं। कोशिश करता हूं कि मुझे कुछ ऐसी घटना उपलब्ध हो जाए जिससे मैं प्रेरणा लेकर मैं अपने कार्य को कर सकूं। और प्रेरणा हमें मिली, पूज्य बदंता अनागारी धम्मपाल जी से प्रेरणा मिली और प्रेरणा अद्भुत थी। और वो प्रेरणा इस प्रकार की प्रेरणा थी कि वो प्रेरणा मेरे भीतर में जो प्रज्वलित हुई है, वही प्रेरणा जो आकाश लामा जी के हृदय में है, वही प्रेरणा प्रज्ञाशील भंते जी के हृदय में है, चंद्रकीर्ति भंते जी के हृदय में, श्रद्धा मित्र भंते जी में, धम्मदत्त भंते जी में, सारे भिक्खु जी में, भिक्खु संघ यहाँ पर बैठे हुए सारे भिक्खु संघ में वही प्रेरणा, वही अग्नि धड़क रही है और ये शांति की मशाल धड़क रही है कि जो
आवाज कर रही है इस बात का कि हमें न्याय चाहिए और हमें महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त होना चाहिए। यही अग्नि जो है पूज्य भगत अनागारी धम्मपाल जी ने प्रज्वलित किया, अपने जीवन से प्रज्वलित किया, अपने व्यवहार से प्रज्वलित किया, अपने आचरण से प्रज्वलित किया। और वही जो धड़कती जो ज्वाला है वो ज्वाला आकाश लामा जी के हृदय में, हमारे हृदय में और आपके हृदय में जल गई, आपके हृदय में जल गई। आवाज नहीं आ? मैं साधुवाद देता हूं नागपुर के उन लोगों को कि जिनके भीतर में वो अग्नि धड़क रही है, वो शांति की अग्नि धड़क रही है, वो मैत्री की अग्नि धड़क रही है, वो प्रेम और भाईचारे की अग्नि धड़क रही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की अग्नि धड़क रही है और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए वो अग्नि धड़क रही है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटने वाले। हम अपने चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना दे दे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहारा हमारा। आप बोल नहीं रहे, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। अरे नागपुर के लोगों को सारे लोग वंदन करने आए हैं यहाँ। आप सोचिए कि हम लोग मध्य प्रदेश में काम करते हैं, आप सोचिए कि बिहार से आए हैं, पंजाब से आए हैं, क्या बोलते हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पूरे देश भर के लोग आए इस पवित्र नागपुर की पवित्र भूमि में जहां पर आप लोग का जन्म हुआ। आप लोग तो वंदन और जय हिंद बोलने के लिए आए और इस जय हिंद के लोग तो खुशी लग रहे, खुशी है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहार हमारा। साधुवाद है, आप लोगों ने सहमति मुझे दी है। एक बात और मैं खासकर धम्म की बात करना चाहूंगा, मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, काम की बात है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, महत्वपूर्ण बात है। पूरे देश भर शांति मशाल धम्म यात्रा चल रही है और पूरे देश भर शांति मशाल धम्म यात्रा चल रही है। इसी के बीच में जो पूज्य भगत अनागारी धम्मपाल जी है, इन्होंने जो काम किया है, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं और इस जयंती में पूज्य भगत अनागारी धम्मपाल जी की जयंती में जो उन्होंने किया है, उनके जीवन से संबंधित एक घटना बताता हूं और वो घटना बताकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दे दूंगा। तो घटना क्या थी? तो पूज्य भगत अनागारी धम्मपाल जी महाबोधि महाविहार में गए, 1892 की घटना है। और वहां जाकर वो जब गए, वहां पर महाबोधि महाविहार के अंदर में भीतर में प्रवेश किया। उनके मित्र थे, जापान के भिक्षु मित्र थे। उन्होंने बुद्ध की संगमरमर की प्रतिमा ली और वहां पर पूजा वंदना करना स्टार्ट किया। तो पूज्य भगत अनागारी धम्मपाल जी ने जब पूजा वंदना के लिए वहां भगवान बुद्ध की गाथा वंदना के लिए जब चालू किया तो उनको वहां पर पूजा वंदना नहीं करने दी। उनको हकारा गया, उनको मारा गया, पीटा गया और फिर उनको लगा कि जब उनको मारा गया, पीटा गया, तो उनको लगा कि उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जब पुलिस में गए और पुलिस में जाकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में जब उनको कार्रवाई हुई और जज ने जो दोषी थे उनको दोषी करार दिया और उनको जेल के अंदर में डाला। और जज साहब ने यह बात बोला कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, बौद्ध लोगों को वहां पर पूजा वंदना करने का ही उनका नैतिक अधिकार है और जब उनका नैतिक अधिकार है तो उनको वहां पर महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार में कोई भी पूजा वंदना करने से रोक नहीं सकता। और ये जो जजमेंट आया, सेशन कोर्ट में गया, अपील में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में आदेश किया और जब कोर्ट ने आदेश किया तो आप सोचिए
कोर्ट ने आदेश किया और कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो 2018 में हमने इंटरवेंशन पिटीशन किया है। उस जजमेंट की जो कॉपी है हमने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में हमने स्वयं ने दायर करवाया। श्री हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारा केस देख रहे हैं, तो उनके माध्यम से आज भी आनागारी धर्मपाल जी कि हम 161वीं जयंती मना रहे, लेकिन आनागारी धर्मपाल जी आज भी काम कर रहे हैं, मेरे भीतर काम कर रहे हैं, आपके भीतर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों के भीतर काम कर रहे हैं, और वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत में महाबोधि महाविहार जो है मुक्त करा कर रहेंगे। मैं एक ही बात करके फाइनल अपना वाणी को विराम दे दूंगा कि मुझे बताओ कि मनुवादी जो लोग हैं ये अन्याय कर रहे हैं, तो बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब बोल रहे हैं कि अन्याय सहन करने वाला ज्यादा गुनहगार होता है अन्याय करने वाले से। अब मुझे बताओ अन्याय कौन सहन कर रहा है? अरे कौन सहन कर रहा है? तो ज्यादा दोषी कौन लोग हैं? तो आप बेईमान हो क्या? गद्दार हो क्या? स्वाभिमानी हो कि नहीं? आपको रोटी चाहिए कि स्वाभिमान चाहिए? और आप जैसे स्वाभिमानी लोगों की आवश्यकता है। ये आज की सभा ये सिद्ध करना चाहिए कि आकाश लामाजी आप आगे बढ़ो, कुछ ने भिक्खु संघ आगे बढ़ो। हम आपके पीछे नहीं है, हम आपके साथ करने से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस बात का विश्वास आप लोगों ने दिलाना चाहिए, इसकी आवश्यकता आज इस वक्त में है। और तभी आनागारी धर्मपाल जी की जयंती 161वीं जयंती तभी सफल और सिद्ध हो सकती है कि ये जो जयंती है ये तभी सफल हो सकती है। इसलिए आपको अन्याय सहन नहीं करना है। आनागारी धर्मपाल जी ने धम्म दिया, महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पवित्र दीक्षा भूमि में, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में धम्म दिया। और धम्म देने के बाद बाबा साहब ने, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है उपोषण। और अरे थोड़ा सा रुको तो सही, आप अपनी बात बराबर बोलते हैं, हमको बोलने दो। बस आखिरी बात है, बाकी खत्म। आखिरी बात यह है कि बुद्ध धर्म में ऊपर से होता कि नहीं? आप लोगों ने शील लिए, किससे लिए? भंते जी से लिए। और आपने क्या बोले? भंते जी काया वाचा मन से मेरे द्वारा गलती हुई होगी तो उसके लिए क्या करो? बराबर है? सही है कि नहीं है? कि ये धम्म है, और जब ये धम्म है तो ये धम्म के अनुसार आचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप धम्म के अनुसार यदि आचरण नहीं करते और नेतागिरी करते हो तो वो धम्म नहीं होता है, वो सामाजिक काम नहीं होता है। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी जो लोग हैं ये बात समझ लेना चाहिए कि जो राजनीति करेगा धम्म में, आज तक के 70 वर्षों के अंदर में हमने देखा है कि लोगों ने सिर्फ राजनीति करने का काम किया है। आपके पास पूरा का पूरा 70 वर्षों का अनुभव है, और ऐसा धर्म का काम जो एक संस्था दूसरे संस्था के साथ जुड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के सारे जो लोग हैं, इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। इनके लिए ताली बजाओ। समाज को एक जगह लाने का काम, जो नागपुर का समाज, महाराष्ट्र का समाज विभाजित हो चुका था, उनको एक करने का काम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने किया है। और ये सभी लोग इससे साक्षी है, और आप लोग भी इसके साक्षी हो। मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर धर्म को आचरण करना है, धर्म को पालन करना है, तो यदि आप लोगों ने धर्म को पालन नहीं किया, ओका संबंधा भी बनते जो गुरु है, गुरु को अगर आप अपना गुरु नहीं मानोगे, गुरु को अगर आप अपना शील आचरण देने वाला गुरु नहीं मानोगे, तो फिर वो धम्म नहीं है। शील हमें मिलता है गुरु के वजह से मिलता है, उपासकों को शील मिलता है तो गुरु के वजह से मिलता है, और धर्म का आचरण करने की प्रेरणा मिलती है तो यही भिक्षु संघ के वजह से मिलता है, पवित्र भिक्षु के वजह से मिलता है। अभी आपने चिवर पहन लिए, और चिवर पहनने के बाद में बोलोगे भंते जी मेरी सुनो तो ऐसा नहीं होगा।
इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए और जो धम्म है, जो विनय है, उसके अनुसार आचरण करो। कोई भी गुरु रहते हैं उसके हिसाब से मत चलो। जो धम्म का उपदेश है, भगवान बुद्ध का उपदेश है, उसके हिसाब से आचरण करोगे तभी ये बात संपन्न होगी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, तथागत सम्राट बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य भदंता आनेगारिक ब्रह्मपाल जी को नमन करते हुए उनके 161 की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए, और आप सभी लोगों ने इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि आकाश लामा जी हम आपके साथ हैं, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पूजनीय भिक्षु संघ हम आपके साथ हैं, आपको पीछे डरने की किसी से आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, इसी अपेक्षा के साथ कि आप सभी लोग जो है सब लोग मदद करेंगे, सहकार्य करेंगे, तन मन धन से सब लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे और धम्म का आचरण करेंगे। ये लड़ाई जो है ये चाकू तलवार भाले की लड़ाई नहीं है, ये मैत्री की लड़ाई है, ये शांति की लड़ाई है। और ये मशाल जो है, शांति की जो मशाल हमने जलाई है, ये पूरे देश भर चली है, उसका श्रेय भी आकाश लामा जी को जाता है। मुझे बोलने का अवसर दिए, बाबा बंदे जी खड़े हो रहे, नमो बुद्धाय जय भीम। और सभी ने मेरे साथ बोला महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। अभी तो ये अंगाई है, अभी तो ये अंगाई है। एक ही रक्षा, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा। एक ही रक्षा, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा। नमो बुद्धाय जय भीम। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बीटीएस, 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 बीटीएस। अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए। अनागारी धम्मपाल जी, अनागारी धम्मपाल जी, अनागारी धम्मपाल जी। आकाश लामा जी संघर्ष करो, आकाश लामा जी संघर्ष करो, आकाश लामा जी संघर्ष करो। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार।